बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th में बच्चों आपका खैर मकदम करता हूँ। क्लास 8 की जो हिस्ट्री बुक है उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जिसमें हमने देखा कि ब्रिटिश जो यहाँ पर आए थे एज ए ट्रेडर्स, तो किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद उन्होंने तेज़ी से अपनी जो हुकूमत थी उसका फैलाव शुरू किया, यानी अपनी हुकूमत को वसअत देने लगे यहाँ पर हिंदुस्तान में। तो बहुत सारी रियासतों को, जैसे उन्होंने एक कानून बनाया था सब्सिडरी अलाइनेस जो था, तो उससे उन्होंने बहुत सारी जो छोटी छोटी रियासतें उनको अपने कब्ज़े में कर लिया। तो उनकी नज़रें दूसरी रियासतों पर भी पड़ने लगी जो हिंदुस्तान में उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स थी। तो साउथ में एक बहुत बड़ी पावरफुल हुकूमत थी जिसको हम मैसूर, यहाँ पर मौजूदा कर्नाटका है, वहाँ पर टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, जिसे शेर मैसूर कहते हैं, टीपू सुल्तान, उसकी हुकूमत थी वहाँ पर मैसूर में, कर्नाटका में। ये साउथ इंडिया में आता है। मैसूर had grown in strength under the leadership of powerful rulers like हैदर अली and his famous son टीपू सुल्तान। मैसूर एक बहुत तेज़ी से तरक्की याफ्ता रियासत बन गई थी। हैदर अली जैसा उसको बादशाह मिला था। उसके हैदर अली की वफ़ात के बाद उसका बेटा जो था मशहूर टीपू सुल्तान, उसका बादशाह बन गया। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वाई द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कड़म। मैसूर जो था, चूँकि कर्नाटका जो मौजूदा कर्नाटका है उसकी लोकेशन जो ये एक साहिली इलाका है, साहिली रियासत है, यानी समंदर के साहिल पर ये आबाद हैं। तो पुराने ज़माने में जो तिजारत थी वो ज़्यादातर समंदरी जहाज़ों के ज़रिए की जाती थी। तो कर्नाटक की मैसूर की लोकेशन उस वजह से बहुत अच्छी थी, वहीं से तिजारत दूसरे मुल्कों में जाती थी मैसूर से। तो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो वहाँ पर मैसूर से काली मिर्च, पेपर बोलते हैं काली मिर्च, या मरज वनान, और काड़ामाम गई सब्ज़ इलायची, हेवान कंपनी इमन निश, मैसूरस निश। In 1785 टीपू सुल्तान stopped the export of pepper and cardamom through the ports of his kingdom। तो 1785 ईस्वी में जो टीपू सुल्तान था उसने इस पर पाबंदी लगाई, यानी जो पेपर और कार्डामम कंपनी वहाँ से खरीदती थी तो इस पर टीपू सुल्तान ने पाबंदी लगाई। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्राम ट्रेडिंग विद द कंपनी। जो लोकल वहाँ पर तिजारती पेशा अफराद थे तो उनसे भी उसने कहा कि आप कंपनी के साथ कोई भी तिजारत नहीं करोगे, अपने जो उसके मर्चेंट्स थे। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सा हैदर एंड टीपू आज डेंजरस रूलर्स। तो इससे क्या हो गया, कंपनी मुश्तल हो गई, यानी टीपू सुल्तान जो था उसके रिश्ते जो फ्रेंच वहाँ पर काम कर रहे थे, फ्रांसीसी लोग, उनके साथ बढ़ने लगे। तो इससे क्या हो गया, ब्रिटिश लोग जो थे उनमें वो मुश्तल हो गए, ये देखकर, उनकी ताकत देखकर, टीपू सुल्तान की ताकत देखकर वो मुश्तल हो गए। देसा हैदर एंड टीपू, उन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या ब्रिटिश सरकार के लिए इस टीपू सुल्तान को खतरा गिना। हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रशड। तो उन्होंने अब अपनी तदबीर शुरू की मैसूर को ख़त्म करने की, टीपू सुल्तान को ख़त्म करने की। 4 wars वर फॉट विथ मैसूर। तो इसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता 4 जंगें लड़ी गई मैसूर के साथ, जिनको हम कहते हैं एंग्लो मैसूर वार, यानी अंग्रेज़ी और मैसूर की जंगें जो हैं, 4 जंगें लड़ी गई मैसूर के साथ, टीपू सुल्तान के साथ। ओनली द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री। तो आखिरकार जो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम था उसमें कंपनी को कामयाबी मिली, 3 जंगों में उनको शिकस्त मिली थी। आखिरी जंग में बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम जो थी उसमें टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई और ब्रिटिश लोग जीत गए। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान इस खून रेज़ जंग में मारे गए। लाइक वाइज द कंपनी फॉर 3 wars। तो एक और ताकत उभर रही थी हिंदुस्तान में जिनको हम मराठा कहते थे, तो कंपनी ने उनके साथ भी जंग लड़ी, जिनको हम विच आर नोन एज एंग्लो मराठा वार्स, जिनको एंग्लो मराठा वार्स कहते हैं। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817-1819 क्रशड मराठा पावर। आखिरकार 1817 से लेकर 1819
19 میں جو اینگلو مراٹھا وار آخری تھرڈ ہوئی تو اس میں مراٹھا جو تھے ان کو شکست ہو گئی. گو کہ جو ہندوستان میں طاقت ابھر رہے تھے ان کو پوری طرح سے برٹش نے اب ختم کر دیا. اب یہاں پر پوری طرح سے ہندوستان میں کیا برٹش جو حکومت تھی وہ مستحکم ہونے ہو گئی. تو اب اس برٹش نے آگے کون سے اقدام اٹھائے یہ ہم کل پڑھیں گے. اس وقت مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.